हेलो दोस्तों, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर का जो है नया नोटिफिकेशन आ गया है रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट्स आ गई हैं फॉर द फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स जो कि एनईपी बेस्ड एग्जामिनेशन देंगे। तो हमारे सामने अधिसूचना है, आइए देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर की बीए, बीएससी, बीएचएससी, बीकॉम प्रथम एवं द्वितीय नियमित भूतपूर्व एवं स्वाध्याय पूरक, बीएसडब्ल्यू, बीए पत्रकारिता एवं जनसंचार नियमित भूतपूर्व तथा पृथक वार्षिक पद्धति स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की सत्र 2023-24 की नियमित भूतपूर्व तथा स्वाध्याय पूरक प्राप्त विद्यार्थियों की परीक्षा जो है अप्रैल 2024 के तृतीय सप्ताह में होना प्रस्तावित है। यानी जो आपकी एग्जामिनेशन होगी वो अप्रैल 3rd वीक में जो है प्रस्तावित है, यानी इधर 20 अप्रैल के लगभग जो है आपकी एग्ज़ाम हो सकती है। ठीक है, फॉर द फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन महाविद्यालय में प्रस्तुत करने की एवं महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि एवं परीक्षा शुल्क विलंब शुल्क की राशि निम्नानुसार दी गई है। आपके सामने जो है एग्जामिनेशन डेट्स और उसका क्या शुल्क रहेगा, विलंब शुल्क क्या रहेगा, वो डेट्स दी गई हैं। तो आइए पढ़ते हैं। हमारे सामने टेबल दिया हुआ है, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि हम क्लैरिटी से जो है हमारा नोटिफिकेशन की डेट्स, एग्जाम फॉर्म की डेट्स जो हैं देख पाएँ। सो लेट अस सी। यस, तो सबसे पहले आपको शुल्क विवरण दिया हुआ है, फिर छात्रों द्वारा महाविद्यालय में परीक्षा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, एग्जाम फॉर्म की डेट्स मेंशन की गई हैं और यहाँ पे महाविद्यालय द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय कार्यालय में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, तो ये महाविद्यालय का काम है, तो इस डेट्स को हम नहीं देखेंगे। ठीक है, शुल्क विवरण क्या दिया हुआ है, बिना विलंब शुल्क के यदि आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं तो 15/4/2024 यानी 15 अप्रैल जो है इसकी लास्ट डेट है, तो सफिशिएंट समय है आपके पास। जैसे ही एमपी ऑनलाइन में जो है इसकी लिंक जनरेट होती है, ओपन होती है, तो आप तुरंत ही फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, फिर विलंब शुल्क के साथ 100 रुपये सहित जो है दिनांक 17/4/2024 यानी 17 अप्रैल जो है इसकी लास्ट डेट रहेगी यदि आप विलंब शुल्क के सहित भरते हैं। तो ये विलंब शुल्क जो है कुछ इमरजेंसी केस है कि आप किसी बहुत खास रीज़न से जो है आप एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाए थे, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में आप 15 तारीख तक आपका फॉर्म जो है फिलअप कर दीजिए। फिर यदि और विलंब होता है तो 750 रुपये देकर जो है आप 19 अप्रैल तक एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं और उसके बाद स्पेशल परमिशन पे 1000 रुपीज़ एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर की डेट जो है फिल करके और इस तरीके से आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गई डेट्स। आइए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। यस, यहाँ पे प्रथम वर्ष स्वाध्यायी प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए नामांकन एनरोलमेंट की प्रक्रिया दी गई है। जिन्होंने अपना एनरोलमेंट नहीं करवाया है प्राइवेट स्टूडेंट्स, तो शुल्क विवरण, विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन नामांकन फॉर्म भरे जाने की प्रारंभिक तिथि जो है 5/4/2024 यानी 5 अप्रैल से स्टार्ट होगी प्राइवेट के लिए। 16/4/2024 तक जो है एनरोलमेंट करा सकेंगे प्राइवेट स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन नामांकन फॉर्म का सत्यापन जो महाविद्यालय करेगा उनकी डेट्स दी हुई हैं। ठीक है, नोट दिया है, जिन परीक्षार्थियों का पूर्व में नामांकन एनरोलमेंट हो चुका है उन्हें नामांकन की प्रक्रिया जो है नहीं करनी। जिन्होंने ऑलरेडी अपना नामांकन करवा लिया है, एनरोलमेंट फिल कर लिया है, उन्हें जो है वापस से ये प्रक्रिया नहीं करनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन। तो विशेष नोट दिया हुआ है, आइए इसको रीड करते हैं। विशेष नोट में क्या दिया हुआ है, विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक 262 दिनांक 16/11/2023 यानी 16 नवंबर को नोटिफिकेशन आया था। उसके अनुसार पुराने पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को निर्देश किया जाता है कि द्वितीय वर्ष एनईपी परीक्षा आवेदन पत्र के साथ साथ प्रथम वर्ष एनईपी के अतिरिक्त विषय का परीक्षा आवेदन पत्र पृथक से अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। तो ये नोटिफिकेशन हमने डिस्कस भी किया था कुछ दिन पहले, जब हम ओल्ड पॉलिसी के ऊपर जो नोटिफिकेशन आ रहे थे उसमें, तो हमने ये देखा था कि उसमें क्या था कि ऐसे स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर जिन्होंने ओल्ड पॉलिसी से दिया है तो उनके पास 2 ऑप्शन रहेंगे कि जब वो सेकेंड ईयर में जा रहे हैं तो यदि उनको रेगुलर करना है तो वो उन्हें एनईपी में एनरोल होना होगा, और यदि वो एनईपी नहीं करना चाहते हैं तो उन्हें जो है एज अ प्राइवेट स्टूडेंट्स
फॉर्म भरना होगा। तो यहाँ पे भी वही चीज़ बोल रहे हैं कि यदि आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आपके एनईपी के सब्जेक्ट्स जो है अतिरिक्त वे में आपको एग्जामिनेशन फॉर्म में फिल करने रहेंगे। ठीक है, तो जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आपसे पूछता जाएगा, आप उसमें अपने सब्जेक्ट्स जो है मेंशन कर देना। ठीक है, समस्त महाविद्यालय के प्राचार्य महाविद्यालय के लॉगिन पर जाकर एग्जाम फॉर्म अप्रूवल पर एनईपी कोर्स लिंक पर जाकर विद्यार्थियों की परीक्षा फॉर्म का सत्यापन करेंगे। तो ये महाविद्यालय का काम है, आपका काम नहीं है। सर्वप्रथम समस्त विद्यार्थी अपने परीक्षा फॉर्म का सत्यापन अपने महाविद्यालय से कराएंगे, उसके उपरांत ही परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन जमा करने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। पहले जो है आपका सत्यापन होगा महाविद्यालय से और उसके बाद जो है आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो आप इसके लिए आपके कॉलेज से कांटेक्ट करिए। ठीक है, आगे देखते हैं। नोटिफिकेशन को ध्यान से सुनना है ताकि जो है आपको किसी प्रकार का डाउट जो है वो नहीं हो। परीक्षा फॉर्म का सत्यापन महाविद्यालय से करने के उपरांत ही फॉर्म भरने की ऑनलाइन प्रक्रिया एवं फीस भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकेगी। ठीक है, सत्यापन होगा उसके बाद ही फॉर्म आपका फिल होगा ऑनलाइन। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है स्वाध्यायी स्टूडेंट्स के लिए कहा गया है। स्वाध्यायी विद्यार्थी परीक्षा आवेदन पत्र भेजने से पूर्व महाविद्यालय में पंजीयन कराएंगे। ओके, स्वाध्यायी विद्यार्थी उसी महाविद्यालय से पंजीयन कराएंगे जहां वांछित विषय पाठ्यक्रम का नियमित अध्यापन कार्य होता है और उपयुक्त विषय के शिक्षक उपलब्ध हो। जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं वो जो है अपना फॉर्म वहीं से फिल करवाएंगे कि जो सब्जेक्ट्स उनको चाहिए वहाँ उस कॉलेज में वो सब्जेक्ट्स अवेलेबल हो, वहाँ के टीचर्स वहाँ पे वो सब्जेक्ट पढ़ाते हों। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा पॉइंट है, सच कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है। 7वां पॉइंट, स्वाध्यायी विद्यार्थी उन विषयों का ही चयन करेंगे जिसका उस महाविद्यालय में अध्ययन कराया जा रहा है। सेम वैसा ही उन्होंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट बना के दे दिया। गलत विषयों का चयन करने पर विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्तर से विषयों का आवंटन किया जा सकेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? यस, परीक्षा शुल्क जो है आपको दिया है। एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट्स हमने देख ली, जो है 15 अप्रैल तक लास्ट डेट है। तो शुल्क जो है बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीए पत्रकारिता और ये योग नामांकन रहित जो है 1980 रुपये जो है आपका एग्जामिनेशन शुल्क रहेगा। ठीक है, वैसे ही स्वाध्यायी प्राइवेट परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क जो है दिया हुआ है नामांकन रहित और नामांकन सहित जो है, यानी जिन्होंने अपना एनरोलमेंट नहीं किया तो उन्हें एनरोलमेंट करवाना पड़ेगा, तो ये उसकी फ़ीस हो जाएगी 2310 और जो है नामांकन रहित वालों की फ़ीस भी जो है दैट इज़ 2310। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो पूरक एवं अतिरिक्त विषय परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क यानी भूतपूर्व और स्वाध्यायी स्टूडेंट्स जो जिनको सप्लीमेंट्री आई है, किसी एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट का फॉर्म भर रहे हैं, तो बीए बीकॉम सभी सब्जेक्ट्स के लिए जो है आपका परीक्षा शुल्क जो है 880 रुपये आपको पे करना है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर ली हमारे एग्ज़ाम फॉर्म की डेट्स और जो है उसका शुल्क। आगे बढ़ते हैं, इसी में ही बाकियों का जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है इन स्ट्रीम्स के अलावा, तो उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। यस दोस्तों, अब बात करें हम बाकी के स्ट्रीम्स जैसे कि बीबीए, बीसीए, बीबीए फॉरेन ट्रेड एवं बीबीए एचएफ, बीबीए एचएम, वार्षिक पद्धति स्नातक प्रथम वर्ष एनईपी एवं द्वितीय वर्ष एनईपी सत्र 2023-24 के नियमित भूतपूर्व तथा पूरक प्राप्त विद्यार्थियों की परीक्षा अप्रैल 2024 के तृतीय सप्ताह में होना प्रस्तावित है। सेम उसी प्रकार से बस आपको स्ट्रीम्स जो हैं वहाँ पे हमने देखी थी बीकॉम, बीएससी और बीए पत्रकारिता, वैसे ही यहाँ पे बीबीए, बीसीए का नोटिफिकेशन दिया है, सेम वैसा ही नोटिफिकेशन है। तो आइए उसकी डेट्स देख लेते हैं कि उसमें तो कुछ चेंज नहीं है। ठीक है, तो शुल्क विवरण जो है सेम एज इट इज़ दिया हुआ है, जैसे कि उसकी लास्ट डेट भी 15/4 थी। फिर शुल्क विलंब शुल्क के साथ जो है 17/4 और फिर अधिक विलंब करते हैं तो 19/4 तक 19 तारीख तक 19 अप्रैल तक जो है आप फिल करवा सकते हैं और फिर एक्स्ट्रा फीस देकर जो है आप अप्रूवल ले सकते हैं, एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। तो हमें कोशिश क्या करनी है, कोई भी स्ट्रीम्स हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्जाम फॉर्म हमें 15 अप्रैल से पहले फॉर्म भरना है। तो हम हमारी लास्ट डेट का वेट नहीं करेंगे, हम टाइमिंगली अपना एग्जाम फॉर्म जो है अभी इसी वीक में आप फिनिश कर दीजिए, ताकि बाद में सर्वर का इशू आ रहा है या और कुछ इशू आ रहा है तो आपको वो प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, या ऐसा ना हो कि अभी एग्जामिनेशन फॉर्म आया है बाद में भरेंगे और आप फिर भूल जाएं। तो एग्जामिनेशन फॉर्म आप तुरंत ही भर दीजिए। ठीक है, और
एग्जामिनेशन जो है आपकी अप्रैल 3rd वीक में बोला जा रहा है, तो 20 के आसपास एग्जामिनेशन होगी। नोट सेम वैसे ही दिया हुआ है जो अभी हमने रीड किया, ठीक है, तो हम इसको बार बार नहीं पढ़ते हैं, ये आपके पास सेम ऐसा ही नोट दिया हुआ है। एक बार चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब नियमित भूतपूर्व एवं परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क दिया हुआ है, तो बीबीए के लिए अलग अलग स्ट्रीम्स के शुल्क दिए हुए हैं, जिसको आप आपकी जो स्ट्रीम है उसके हिसाब से आप आपका शुल्क देख लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, और क्या दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, तो ये नोटिफिकेशन में और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। 15 मार्च का नोटिफिकेशन है, जो कि कल इवनिंग का ही ये नोटिफिकेशन है, जिसको आप देख सकते हैं। तो इसके अलावा यदि आपको कुछ डाउट आ रहा है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क, और आप कोशिश कीजिए कि आपका एग्ज़ाम फॉर्म आप जल्द से जल्द जो है भर लें, ताकि जो है लास्ट मोमेंट में किसी तरीके की प्रॉब्लम ना है। अभी कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप उसको सॉर्ट कर पाएंगे, है ना, अभी पर्याप्त समय है। सो विद दिस ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ही कम समय बचा है। विद दिस थैंक यू।